स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज हम काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। किसकी? स्कोडा काइलैक की कर रहा है क्या? अरे नहीं, काइलैक तो पुरानी बात होगी यार। अपन बात करेंगे सुजुकी डिजायर की। अच्छा, मतलब कि मारुति डिजायर ही। हाँ, अपनी मारुति डिजायर की बात करेंगे। मारुति का मैं काफ़ी एक अच्छा फैन हूँ, ऑल्दो अनबायस्ड फैन नहीं हूँ, पर आज हम आपको काफ़ी बढ़िया बातें बताएंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करेंगे जो कई लोगों को ऑफेंड कर सकती है, तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूँ। तो देखो, एक बार जल्दी से डिज़ाइन की बात कर लेते हैं, ओपिनियन बता देते हैं। देखो, मुझे तो डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है। आगे से गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ऑडी की जो A3 वाली हेडलाइट्स जो आती थी ना, उससे इंस्पायर्ड डिज़ाइन लग रहा है काफ़ी। और साइड से भी गाड़ी प्रोपोर्शनेट लग रही है काफ़ी। पीछे से गाड़ी मेरे को अच्छी लगी, थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे कनेक्टेड टेल लाइट्स वगैरह दे करके, लेकिन वैसे ठीक लगी गाड़ी। तू बता, तुझे डिजाइन में सेम, मेरा भी सेम यही ओपिनियन है तेरे वाला। A3 से काफी सिमिलर लुक्स रखी गई है, जो फ्रंट इसकी हेडलैम्प है। और भी कई गाड़ियां हैं जैसे अर्टिगा से थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन उसका प्रोपोर्शनेट इतना बढ़िया रखा गया ना लाइट का, तो वो लग ही नहीं रही कि कोई गाड़ी से सिमिलर लग भी रही है और लग भी नहीं रही है। वो वाली चीज है। एक चीज है, एलॉयज वैसे बहुत सुंदर बनाया है देखो, लेकिन जो टायर साइज है ना, वो मेरे को थोड़ा नैरो लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर टायर 195 सेक्शन होते बलिनो में जो आते हैं, वो अगर टायर यूज करते हैं ना, तो थोड़ी सी डिजाइन और निकल करके आती गाड़ी और अच्छी लगती पीछे से देखने में। बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की। प्रैक्टिकलिटी मुझे मारुति से बेटर मुझे नहीं लगता कोई और ब्रांड दे पा रहा है। एक तो इसका स्पेस, इसका कंफर्ट एंड इसके अंदर जो यूटिलिटी स्पेसेस है वो मुझे बहुत शानदार लगते हैं। और मेन बात मैं तेरे को बताऊं, इस गाड़ी की जो प्रैक्टिकलिटी मुझे पर्सनल लगता है वो इसका बेज कलर। कई लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं कि बेज इंटीरियर थोड़ा सा उसको टैक्सी वाली इमेज से देखा जाता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकलिटी कितनी बढ़ाता है, आपके इंटीरियर को कितना ज्यादा एयरी फील दे देता है बेज इंटीरियर। एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा एयरी फील देता है। ब्लैक इंटीरियर में ये दिक्कत रहती है कि उसमें आपको धूल मिट्टी बहुत ज्यादा दिखती है। ऑल्दो मैं इसमें भी मानता हूँ कि इसमें दाग धब्बे ज्यादा लगते हैं। लेकिन भाई देखो, ऐसा नहीं है कि हम सारी पॉजिटिव ही बता रहे हैं आपको। मेरा एक ये भी मानना है कि इन्होंने टॉप वेरिएंट में भी फैब्रिक सीट्स दिए हैं। अब ZXi प्लस देखिए, इनका काफी जाएगा ही अपर साइड पे, तो मेरे को ऐसा लगता है लेदर सीट्स दे सकते हैं। प्राइस की बात कर रहे हैं, जो अपर साइड पे जाने की बात कर रहे हैं। अब इन्होंने जैसे फीचर्स में सनरूफ वगैरह सब कुछ दिया है, और मैं ये मानना चाह रहा हूँ कि अगर कंपनी इस गाड़ी में सनरूफ नहीं देती तो वो भी एक वायबल फीचर रहता, वायबल चीज रहती। एक तो बजट कम रहता, उसकी जगह दूसरी कोई चीज ऐड ऑन कर देते मे बी। बिकॉज जो डिजायर वाला सेगमेंट है ना, उसमें जो कस्टमर है वो नहीं चाहेंगे, वो मतलब उनका उतना ड्रीम वो नहीं रहता डिजायर कि हमें एक सनरूफ वाली कार चाहिए। ऑल्दो इन्होंने टॉप मॉडल में दी है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले इस गाड़ी में दूसरे कोई फीचर दे देते। और सनरूफ वाली चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा इस मारुति को क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो भाई देखो, ये सब तो बात होगी लुक्स, डिजाइन वगैरह इन सब की। अब जल्दी से मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, इसमें इंजन क्या आ रहा है। इंजन वही जो अभी स्विफ्ट में हमने देखा था, 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन जो था, मैंने बहुत अच्छे से चलाया था वो स्विफ्ट में। और वो इंजन जो है CNG में भी डिजायर आ रही है। 34 किलोमीटर पर kg के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी ये लोग क्लेम कर रहे हैं CNG में। हाँ, CNG में। और पेट्रोल में जितना मुझे ध्यान आ रहा है, एग्जैक्ट फिगर वहाँ पे आपको लिखे हुए होंगे डिस्प्ले में, बट जो मेरे को अभी ध्यान आ रहा है 24-25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल में क्लेम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी में मारुति को कोई बीट कर ही नहीं सकता। एंड रिफाइनमेंट की बात करते हैं। देखो, रिफाइनमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, K सीरीज जो इनका आता था 1.2 K सीरीज, उतना रिफाइंड तो नहीं है ये जो इनके पहले इंजन आ रहे थे डिजायर में, या अभी भी जो बलिनो वगैरह में आ रहे हैं। बट जो 3 सिलेंडर के हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो स्टिल ये वन ऑफ द बेस्ट रिफाइंड इंजन्स में से एक है। और अर्बन कंडीशंस में, सिटी कंडीशंस में गाड़ी बहुत पेपी भी फील होती है। स्विफ्ट की मैं बता रहा हूँ, स्विफ्ट जो मैंने चलाई थी उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी उम्मीद है मुझे भी कि डिजायर भी लगभग वैसी ही होगी। अभी तक चलाई तो नहीं है मैंने, बट मैं इंजन का एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो इंजन ऐसा मत समझिए कि इंजन बुरा है, इंजन बुरा तो नहीं है। देखिए, इंजन मेनली इंक्लाइंड है एवरेज की तरफ। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने समझा है इस इंजन को, जितना मैंने मारुति के इंजन को समझा है, मेरे हिसाब से पूरे सेगमेंट में इससे ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड 3 सिलेंडर इंजन किसी का नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा iV Tech भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है अगर आप रिफाइनमेंट की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली ओवर रिफाइंड लगते हैं आपको। एग्जैक्टली ओवर रिफाइंड हम उसका कौन नहीं बता रहे हैं आपको, बट हाँ, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है मुझे कि मारुति की 3 सिलेंडर इंजन आपको फील नहीं होने देंगे बाकी जो कंपनी जो ब्रांड्स देते हैं 3 सिलेंडर इंजन। अब कई लोग आ जाएंगे ओनर्स कि भाई VW TSI जो है 1 लीटर वाला TSI जो देते हैं वो है। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मूथनेस की, मैं बात कर रहा हूँ रिफाइनमेंट की। वो चीज़ मारुति के अलावा कोई दूसरा ब्रांड नहीं दे पा रहा है इस
पॉइंट ऑफ टाइम पे। चलिए, तो इंजन की बात हो गई। अब ट्रांसमिशन इसमें 5 स्पीड मैनुअल आ रहा है और AMT ट्रांसमिशन आ रहा है। यहाँ मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि AMT की बजाय आप CVT दे देते, या फिर आपके पास ऑलरेडी 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है ही, वो ही दे देते आप। एटलीस्ट AMT से तो बेटर रहता। बट ऐसा नहीं है कि AMT खराब है। AMT के स्टैंडर्ड से आप देखें तो वो सबसे बेस्ट AMT है, मैं ये कहूँगा। सेगमेंट बेस्ट AMT देती है मारुति, बाकी ब्रांड्स को अगर हम हटाएं, बट हाँ, मतलब बाकी ब्रांड्स को भी अगर हम देखें बिल्कुल, तो बट यही है कि मेरा ये मानना था कि इस प्राइस पॉइंट पे स्पेशली डिजायर में अगर आप प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स या कोई CVT गियर बॉक्स देते, टॉर्क तो वो थोड़ा कन्वर्टर अच्छा रहता। टॉर्क कन्वर्टर मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा एक्सपेंसिव वाली साइड में चला जाता। तो जैसे सेगमेंट में अमेज देती है CVT, होंडा CVT दे रही है अमेज में, तो वैसी CVT अगर आ जाती तो ये गाड़ी मतलब जिसे बोलते ना, कोई ऑप्शन ही नहीं होता इस गाड़ी को छोड़ने का इस प्राइस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब बात करते हैं अपन सेफ्टी की, जो काफी VAG ग्रुप ओनर्स को ऑफेंड करेगी, फॉक्सवैगन ग्रुप के ओनर्स को ऑफेंड करेगी, जर्मन्स के। अभी रिसेंटली मारुति की जो डिजायर है उसकी सेफ्टी रेटिंग आई है, वो आई है 5 स्टार। ये तो चल सभी को ही पता है 5 स्टार है, लेकिन बात क्या हो गई है कि जो एडल्ट सेफ्टी है उसमें डिजायर ने Volkswagen Virtus और Skoda Slavia से भी ज्यादा स्कोर कर दिया। अब मैं तेरे को इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पे। मेन सबसे पहले जिस दिन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आई थी उस दिन तो VAG ग्रुप ओनर्स की सबसे ज्यादा किलसी थी, VAG ग्रुप ओनर्स टाटा फैन बॉयज की। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा किलसी जब इसकी जो एडल्ट सेफ्टी रेटिंग है, एडल्ट ऑक्यूपेंसी और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी तो ऑल दो कम है, एडल्ट सेफ्टी रेटिंग VW की वर्टस से, स्लाविया से काफी ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हाँ ज्यादा है। तो उस चीज से ये लोग है ना काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए हैं और अलग अलग कैसी बहकी बातें कर रहे हैं कि मार्केट शेयर कम हो रहा था तो वॉलंटरी कार भेजी। वॉलंटरी मतलब मारुति ने खुद अपनी भेजी थी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मारुति ने वॉलंटरी कार भेजी मानता हूं मैं, लेकिन मारुति ने यहाँ पे अपना बेस मॉडल भेजा है, LXi भेजा है, उसके बावजूद वो गाड़ी 5 स्टार लेके आई है। तो आप वो चीज देखिए कि टॉप मॉडल उन्होंने नहीं भेजा है, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हमारी गाड़ी, हाँ जो बेस मॉडल हमने उसमें इतने काम करे हैं। यार उसका ना एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि ये LXi से अपने सारे सेफ्टी फीचर्स एज स्टैंडर्ड दे रहे हैं। आपको ESP एज स्टैंडर्ड मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयर बैग्स, ABS EBD तो चलो है ही, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। अब एक चीज में कॉन्फिडेंस ये है एग्जैक्टली अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मारुति की जो चद्दर शीट क्वालिटी वो बहुत ज्यादा पतली, एकदम पापड़ की तरह है। मेरे को कोई सेंस नहीं लगता इस बात में। मारुति ने अभी तक जो अब नई वाली डिजायर आई है, पुराने डिजायर में कोई खास फर्क करा नहीं है, ऑल्दो उन्होंने थोड़ा हाई स्ट्रेंथ स्टील और बढ़ाया है। बिल्कुल यही है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे ये गाड़ी है, फोर्ड फीगो है ये, अब इसके दरवाजे हैवी हैं, देखिए कंपैरिजन अगर आप करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी सेफ हो गई। शीट के मेटल की क्वालिटी या थिकनेस से आप नहीं ये जज कर सकते हो कि गाड़ी सेफ है या नहीं है। उन्होंने इस बार काफी अच्छी स्ट्रक्चरल सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी फीचर्स बहुत बढ़ाए हैं। तो वैसे भाई वेट बढ़ा है उस गाड़ी का। हाँ वेट कई लोग जो बोलते हैं कि भाई हाँ वेट बढ़िया, गाड़ी सेफ होगी, मतलब उससे ज्यादा कोई नॉनसेंस बात है ही नहीं। ऐसे ट्रक वैसे अगर आप देखो तो हाँ वेट तो बढ़ा है गाड़ी का। अब सुमो है, एम्बेसडर है, इतनी हैवी गाड़ियां, लेकिन वो सेफ नहीं थी। बिल्कुल। तो वेट शीट क्वालिटी उतना ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। मेन मेरे को इसमें जो सबसे ज्यादा हंसी आ रही है इस पूरे जो अभी चल रहा है ट्रेंड में, उसमें मेरे को हंसी आ रही है जो पर्टिकुलर ब्रांड्स के फैन बॉयज हैं, उनको ये चीज बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो दूसरों को दिलासा देने के लिए, खुद को दिलासा देने के लिए बोल देते हैं कि हाँ ठीक है सेफ्टी इस बार आगे इंजन वगैरह कुछ है नहीं। दूसरी जगह बोलते हैं कि ये भी इन्होंने मतलब वॉलंटरी भेजी है, ना चीटिंग करी है, ना ग्लोबल अनकैप फ्रॉड है, वो है। अब जैसे आप लोग अगर कागजी बातों पे विश्वास ज्यादा रखते हैं तो मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ। जो डिजायर है वो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में स्कोर लेके आई है 31.24 आउट ऑफ 34 में। वहीं वर्टस का वो स्कोर है 29.71 आउट ऑफ 34। ये एडल्ट ऑक्यूपेंसी का जो मैंने आपको बोलता कि वर्टस में कम है। चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में वर्टस का स्कोर थोड़ा ज्यादा है डिजायर से। चाइल्ड ऑक्यूपेंसी का स्कोर है डिजायर का, मैं बता रहा हूँ आपको, 39.20 आउट ऑफ 49 एंड वर्टस का है 42 आउट ऑफ 49। चाइल्ड ऑक्यूपेंसी पे डिजायर की जो सेफ्टी रेटिंग आई है 4 स्टार आई है, तो वो भी बैड नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए वर्टस का जो स्कोर कम है थोड़ा सा डिजायर से, उसमें मेरे को एक रीजन ये भी लग रहा है, पैसिव सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से भी स्कोरिंग होती है, पॉइंट्स रिडक्शन होते रहते हैं। तो जितना मैंने लोगों से सुना है उसमें SBR मतलब कि सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, वो एज स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, जिसकी वजह से थोड़े से पॉइंट डिडक्शन हुए होंगे वर्टस में, स्लाविया में, जो डिजायर में नई वाली डिजायर में आ रहे हैं, जिसकी वजह से उसे पॉइंट वहां पे मिल गए हैं। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। और हम ये नहीं बोल रहे कि वर्टस अनसेफ गाड़ी है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई डिजायर जो है बहुत ज्यादा मतलब वर्टस से भी सेफ हो गई है, स्लाविया से भी सेफ हो गई। देखिए वो कागजी बातें एक अलग है, एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में सिचुएशंस कुछ और भी हो सकती हैं। अगर हम केवल थियोरेटिकली बात करें
अगर केवल स्कोर की बात, जो लोग करते हैं भाई इसमें ये स्कोर, इसमें वो स्कोर इतना, अगर उनके अनुसार बात करें तो जो डिज़ायर है वो वर्टेस से ज़्यादा सेफ मानी जाएगी। मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, पर मैं ये नहीं बोलूँगा वर्टेस अनसेफ है। दोनों गाड़ियाँ सेफ है, बहुत ही ज़्यादा सेफ गाड़ियाँ हैं, उनमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे को यहाँ पे दिक्कत है, जो लोग बोलते हैं ना कि मारुति इतने में ये लेके आई है, इतने में ये, वो चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब जो इनकी स्विफ्ट और बलिनो है उस पर आप कमेंट करिए। अभी डिज़ायर से पहले इनकी आई स्विफ्ट, जो कि उसी प्लेटफॉर्म पे बनी है। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि देखिए स्विफ्ट भी जो है इनकी गाड़ी आई है, जो 5 में से 5 नहीं तो एटलीस्ट 4 स्टार्स की रेटिंग का तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है अब उस गाड़ी के लिए। प्लस इससे पहले जो इनकी फ्रॉन्क्स आई, फ्रॉन्क से पहले बलिनो आई, इन गाड़ियों के लिए भी मैं यही बात कोट करना चाहूँगा कि ये गाड़ियाँ भी अगर टेस्ट होती हैं तो बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगी। तो अगर आप सिर्फ इस वजह से गाड़ी नहीं ले रहे ना कि गाड़ी अनसेफ है या चद्दर की क्वालिटी बहुत पतली है भाई, या कहीं कोलिजन में इन्वॉल्व हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी जिस हिसाब से अभी जो देखा है मैंने डिज़ायर वगैरह, जो इनकी रेटिंग्स वगैरह आई हैं, मैं कॉन्फिडेंस इस बात का तो मेरे अंदर आ रहा है कि हाँ भाई अगर मुझे गाड़ी लेनी हो इन 4-5 गाड़ियों में से तो अब मैं जा सकता हूँ बिल्कुल आँख बंद करके, इतना कॉन्फिडेंस है अब मुझे। एंड बलिनो में अगर आपको याद होगा इवेंट में मारुति के ऑफिशियल्स ने बोला था कि इन्होंने सेफ्टी में बहुत अच्छा काम किया है, ऑल तो गाड़ी का वेट भी थोड़ा बढ़ाया है, शीट क्वालिटी भी थोड़ी चेंज करी है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने लगभग 20% अल्ट्रा टेंसाइल स्टील का यूज किया है और लगभग 30 या 40% हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया है। मैं स्विफ्ट की बात कर रहा हूँ, स्विफ्ट के इवेंट में जो बताया था इन्होंने। अब बस वही है, बात को कंक्लूड करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा अल्टीमेटली कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स के फैन बॉयज़ को मारुति की सेफ्टी रेटिंग हजम नहीं हो रही है, बट यू हैव टू डाइजेस्ट इट। मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 स्टार पूरी होगी, पर हाँ काफ़ी अच्छी सेफ्टी में इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। तो देखिए हम सब लोग गाड़ी की सेफ्टी की बात करते हैं, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग हैं ना जो ड्राइविंग की जो हैबिट्स हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। हम किस तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, हम में से बहुत से लोग गाड़ियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं बट सीट बेल्ट ही नहीं लगाते हैं, चाहे पीछे या आगे चल रहे हो, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं रूल्स को। तो वो सब चीजें भी ध्यान रखनी है। अगर आप 5 स्टार रेटेड गाड़ी में भी बैठे हो, 5 स्टार छोड़ो, वॉल्वो, रॉल्स रॉयस में भी अगर आप बैठे हो और आप इस तरीके से ही चलोगे तो फिर आप अनसेफ ही चल रहे हो। रियल लाइफ सिचुएशन में सिचुएशन थोड़ी अलग होती हैं। तो वही है कि रेटिंग्स पे हमें इतना ज्यादा भी वो नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली गाड़ी सेफ खरीदनी चाहिए, हमें सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए, बट हमारी ड्राइविंग पे भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो अब आपका क्या कंक्लूजन रहेगा डिजायर के लिए? देखिए डिजायर बहुत बढ़िया गाड़ी है, पहले भी जो आती थी गाड़ी बहुत अच्छी थी, मैं यही मानता हूँ। कमर्शियल में भी चलती थी, कमर्शियल में लोग गाड़ियाँ वही रखते हैं जो फायदा दे आपको। एग्जैक्टली ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गाड़ी अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से देख रहे हो, वैसे अभी चलाई नहीं है। ड्राइव रिव्यू भी हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, बट अभी जो देख करके समझ में आ रहा है गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है और इंटीरियर भी काफी अच्छे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं यार गाड़ी पे, गाड़ी बुरी नहीं है, गाड़ी अच्छी है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ, थैंक यू, नमस्कार।